आप कई साल बाद पहली बार किसी के साथ डेट पर गए। सामने बैठा इंसान आपको जेन्युइनली अच्छा लग रहा है, लेकिन तभी आपके फोन पर एक मैसेज आता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहन दोनों मारे जाएंगे। आप घबराकर इधर उधर देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका दुश्मन आपके सामने नहीं है, वो इसी रेस्टोरेंट के आसपास कहीं मौजूद है और आपके फोन पर आने वाला हर अगला डिजिट ड्रॉप आपको एक नई मुसीबत में डालने वाला है। लेकिन असली सवाल, क्या जिस आदमी के साथ वायलेट डेट पर आई है वही इस पूरे गेम के पीछे है, या फिर असली गेम किसी और का है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गिरीश और स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब गिरीश में। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ड्रॉप की, एक ऐसी फिल्म की जहां एक सिंपल फर्स्ट डेट देखते देखते सर्वाइवल गेम में बदल जाती है। ड्रॉप साल 2025 की अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसका निर्देशन क्रिस्टोफर लैंडन ने किया है। फिल्म के लेखक हैं जिलियन जैकब और क्रिस रोच। मुख्य कलाकार हैं मेगन फाई वायलेट की भूमिका में, ब्रेंडन स्क्लेनार हेनरी की भूमिका में, वायलेट बीने जेन की भूमिका में और रीड डायमंड रिचर्ड की भूमिका में। फिल्म 11 अप्रैल 2025 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। लगभग 95 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.5 की रेटिंग मिली है। कहानी शुरू होती है एक डेट से। वायलेट एक सिंगल मदर है। अपने अब्यूजिव हस्बैंड की मौत के बाद उसने काफी समय तक डेट से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसकी बहन जेन उसे कन्विंस करती है कि अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। और आखिरकार वायलेट एक डेटिंग ऐप से मिले हेनरी के साथ डिनर डेट पर पहुंचती है। शुरुआत में सब कुछ सरप्राइजिंगली अच्छा लगता है। हेनरी डिसेंट है, पोलाइट है और वायलेट भी धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगती है। लेकिन फिर पहला डिजिट ड्रॉप आता है, एक गुमनाम मैसेज, और धीरे धीरे ये मैसेजेस थ्रेट में बदल जाते हैं। हेनरी को मारो वरना तुम्हारा परिवार मारा जाएगा। अब वायलेट को एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में डाल दिया जाता है। उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसके घर पर मौजूद उसके बेटे टॉबी और उसकी बहन जेन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये सब किसी को बताने की इजाजत नहीं है। यानी वायलेट के सामने हेनरी बैठा है, रेस्टोरेंट में दर्जनों लोग मौजूद हैं, लेकिन वायलेट को पता ही नहीं है कि इस पूरे गेम को कौन कंट्रोल कर रहा है। और यहीं से शुरू होती है असली मिस्ट्री। अब मैं आपको एक बात साफ बता दूं, फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा स्लो है। वायलेट की पर्सनल लाइफ, उसका पास्ट, हेनरी के साथ उसकी डेट और रेस्टोरेंट में मौजूद अलग अलग कैरेक्टर्स, इन सबको एस्टेब्लिश करने में फिल्म समय लेती है। इसलिए अगर आपको शुरुआत में लगे कि भाई फिल्म शुरू कब होगी, तो आपकी फीलिंग गलत नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे वायलेट को नए डिजिट ड्रॉप्स मिलने लगते हैं, फिल्म का टेंशन बढ़ता जाता है और फिर रेस्टोरेंट में मौजूद लगभग हर इंसान सस्पिशियस लगने लगता है। क्या बारटेंडर इन्वॉल्व है? क्या वेटर इन्वॉल्व है? क्या हेनरी खुद इस पूरे खेल का हिस्सा है? या क्या मास्टरमाइंड ऐसा कोई इंसान है जिस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया? और यहीं से फिल्म अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। ड्रॉप की सबसे बड़ी ताकत है इसका मिस डायरेक्शन। फिल्म बार बार आपको सस्पेक्ट की तरफ लेकर जाती है। आप सोचते हैं बस यही आदमी है, लेकिन कुछ देर बाद कहानी फिर डायरेक्शन बदल देती है। यानी फिल्म सिर्फ ये सवाल नहीं पूछती कि विलेन कौन है, बल्कि आपको लगातार ये सोचने पर मजबूर करती है कि वायलेट जो कुछ देख रही है उसमें कितना सच है और कितना उसे मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। और यही साइकोलॉजिकल गेम फिल्म को एंगेजिंग बनाता है। फिर सामने आता है पॉलिटिकल कनेक्शन, और यही हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक पर्सनल थ्रेट या मर्डर अटेम्प्ट की कहानी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हेनरी एक फोटोग्राफर होने के साथ साथ मेयर के ऑफिस के लिए भी काम करता है और उसके पास मेयर के करप्शन से जुड़ी ऐसी फोटोग्राफिक एविडेंस हैं जो मेयर के खिलाफ जा सकती हैं। यानी अब हेनरी को रास्ते से हटाना सिर्फ एक रैंडम मर्डर नहीं रह जाता, उसके पीछे एक बड़ा मोटिव नजर आता है। और वायलेट को इस पूरे मर्डर प्लान में इसलिए फंसाया जा रहा है ताकि हेनरी की हत्या का ब्लेम उसी पर डाल दिया जाए। यानी कहानी शुरुआत में एक सिंपल फर्स्ट डेट थ्रिलर स्टोरी लगती है, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से जुड़ जाती है। फास्ट एंडिंग फिल्म का सबसे बड़ा प्लस
और माइनस दोनों यही है। फिल्म का बड़ा हिस्सा इसी रेस्टोरेंट के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेंशन बिल्ड करता है, लेकिन क्लाइमैक्स आते ही फिल्म अचानक एक्सेलरेटर दबा देती है। जो चीजें धीरे धीरे बिल्ड हुई थी उनके आंसर बहुत तेजी से मिलने लगते हैं। ट्विस्ट आते हैं, सच्चाई सामने आती है और पूरा गेम बहुत जल्दी रैप अप हो जाता है। यही व्यूअर्स को क्लाइमैक्स थोड़ा कन्वीनियंट या अनरियलिस्टिक लग सकता है। मेरे लिए भी फिल्म का ये एक वीक पॉइंट है, क्योंकि जिस मिस्ट्री को फिल्म इतने समय तक केयरफुली बिल्ड करती है उसका रेजोल्यूशन थोड़ा और सेटिस्फाइंग और लॉजिकली डिटेल्ड हो सकता था। खासकर क्लाइमैक्स में कुछ घटनाएं बहुत तेजी से एक दूसरे के बाद होती हैं और वायलेट का काउंटर प्लान भी कुछ जगहों पर काफी कन्वीनियंट लगता है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। मेगन फेही फिल्म की बैकबोन है। पूरी फिल्म में उन्हें बहुत कुछ अपने एक्सप्रेशन और रिएक्शन से कन्वे करना है और उनके चेहरे का लगातार बना हुआ डर, कंफ्यूजन और एंजाइटी वायलेट की सिचुएशन को बिलीवेबल बनाता है। ब्रेंडन स्केल्टर भी हेनरी के रूप में अच्छे लगते हैं। उनका कैरेक्टर इस तरह लिखा गया है कि आप लगातार डाउट करते रहते हैं, ये आदमी सच में मासूम है या कुछ छिपा रहा है, और यही एम्बिग्युइटी उसके कैरेक्टर को सचमुच में इंटरेस्टिंग बनाती है। चलिए अब बात करते हैं प्लस पॉइंट्स की। नंबर 1 पे है कॉन्सेप्ट। एक सिंपल फर्स्ट डेट को सर्वाइवल गेम बनाने का आइडिया जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 अनप्रेडिक्टेबिलिटी। फिल्म आपको बार बार सस्पेक्ट बदलने पर मजबूर करती है। नंबर 3 डिजी ड्रॉप कॉन्सेप्ट। फोन पर आने वाले अनोनिमस मैसेजेस पूरी कहानी में एक अलग तरह का टेंशन पैदा करते हैं। नंबर 4 पॉलिटिकल कनेक्शन। पर्सनल थ्रेड से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तक कहानी का विस्तार इंटरेस्टिंग है। नंबर 5 रन टाइम। लगभग 95 मिनट की फिल्म अननेसेसरी लंबी नहीं होती। अब बात करते हैं कुछ माइनस पॉइंट्स की, क्योंकि हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती। पहली प्रॉब्लम, पहला हाफ स्लो है। नंबर 2 बात, कुछ सिचुएशन में आपको लगेगा कि कैरेक्टर के पास उससे कुछ ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन होने चाहिए थे। और नंबर 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्लाइमैक्स। फिल्म ने जो कॉम्प्लिकेटेड गेम बनाया है उसका सॉल्यूशन कुछ जगहों पर बहुत तेजी से सामने आता है, यानी सेटअप जितना डिटेल्ड है रेजोल्यूशन उतना डिटेल्ड नहीं लगता। फाइनल वर्डिक्ट। तो दोस्तों, ड्रॉप एक शानदार कॉन्सेप्ट वाली लेकिन थोड़ी अनइवन थ्रिलर है। अगर आपको मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट और कॉन्स्पिरेसी वाली फिल्में पसंद हैं, तो नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप को एक चांस दिया जा सकता है। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 10 में से 6.5 अंक देना पसंद करूंगा। अब आपकी बारी। अगर आप वायलेट की जगह होते तो क्या आप अपने परिवार को बचाने के लिए हेनरी को मारने का फैसला लेते, या फिर किसी भी हालात में हेनरी को बचाने की कोशिश करते? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही रिव्यूज के लिए हमारे चैनल गजब ग्रीस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रिव्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।